हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और हिस्ट्री जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इतिहास के प्रमुख युद्ध। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक 10 मिनट शो रहने वाला है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ। सभी आपको क्वालिटी वाले क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो यूजफुल है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहे कोई भी जीएस की पीडीएफ चाहिए आपको, सैंपल आप ये देख सकते हो। हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आती है हर महीने, उसका सैंपल है, ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। डिटेल में समझेंगे। तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। कौन विजेता रहा इसमें? तो इसमें बताना चाहता हूँ, जो मोहम्मद गौरी था ना, वो हार गया था और विजेता कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, आपको ना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ना 3 टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछा जाएगा कि जो युद्ध है ये कब लड़ा गया, ठीक है, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था। किन के बीच में लड़ा गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और साथ में विजेता या कौन इसमें हारा है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट मैं आपको करवाऊंगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बेस्ट रिसर्च करके आपके लिए मैंने ये वीडियो तैयार करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? मतलब तराइन की जो दूसरी लड़ाई है वो किस वर्ष में लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। डिटेल में समझेंगे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इसके कारण पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने उसे बंदी बना लिया, ठीक है। तो ऊपर वाले में आपने देखा था जो पहली लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहा था, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ था? हार गया था पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। डिटेल में बात करेंगे। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच में 26 जून 1539 को लड़ा गया था। यह युद्ध बिहार के चौसा में हुआ और इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई, जिसके बाद उन्होंने स्वयं को फरीद अल दीन शेरशाह घोषित किया। यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे 1539 में लड़ा गया। ये क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा आपसे। पूछा जाए किनके बीच में लड़ा गया, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। पूछा जाए इसमें विजेता कौन रहा, तो विजेता कौन रहा इसमें? शेरशाह सूरी इसमें विजेता रहा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। डिटेल में बात करेंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। यह लड़ाई अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उन्हें बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की जो संयुक्त सेनाओं हैं इनके बीच में लड़ा गया, जिसमें शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय आदि शामिल थे। लेकिन विजेता कौन रहे इसमें? विजेता इसमें ब्रिटिश सेना यानी कि हेक्टर मुनरो रहा। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? 1764 में लड़ी गई। किन के बीच में लड़ी गई? ब्रिटिश और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में, या फिर आपको ना ब्रिटिश सेना में जो हेक्टर मुनरो है इनका नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विजेता कौन रहा? आप बोलोगे हेक्टर मुनरो, या बोल सकते हो ब्रिटिश सेना इसमें विजेता रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया? अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? सबसे पहले आपसे पूछा जाता है। आप बोलोगे 1576, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। यह मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और
मुगल सम्राट अकबर के बीच में लड़ा गया। ठीक है, किन के बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया। वस्तुतः यह लड़ाई मुगलों द्वारा जीती गई थी, लेकिन यह एक सच्ची जीत नहीं थी क्योंकि महाराणा प्रताप को पकड़ा नहीं गया था और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और खोई हुई अधिकांश जमीन वापस भी ले लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को। और हल्दी घाटी कहाँ पर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगान शासकों महमूद लोदी और बंगाल के नुसरत शाह के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया। ठीक है, मतलब पता लग गया ना, एक साइड बाबर था, दूसरी साइड अफगान शासकों में महमूद लोदी और बंगाल के नुसरत शाह थे। इस युद्ध में बाबर ने निर्णायक जीत हासिल करी, जिसने उत्तरी भारत में मुगल नियंत्रण को मजबूत किया। तो विजेता कौन रहा इसमें? घाघरा के युद्ध में पूछा जाता है एग्जाम में, आप बोलोगे बाबर रहा। पूछा जाए कब लड़ा गया, आप बोलोगे 1529 में लड़ा गया। किनके बीच में लड़ा गया? बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी और बंगाल के नुसरत शाह के नेतृत्व के बीच। ठीक है, इनकी संयुक्त सेना के बीच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया। यह एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया और इस जीत के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को राजस्थान के खानवा शहर के पास हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, जो डेट है ना आगे पीछे हो सकती है। यहाँ पे 16 मार्च लिखा था क्योंकि लड़ाई जो होती है ना एक दिन नहीं चलती, 1 से 2 दिन तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ईयर है। 1527 में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। किनके बीच में लड़ा गया था? मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। और इसमें विजेता कौन रहा? विजेता रहा बाबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये पूछा जा रहा है किस वर्ष में हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। डिटेल में बात करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में काबुल के तैमूरी शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526। आप जवाब दोगे किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने उन्नत सैन्य तकनीकों जैसे तोपखाने और तुल्लुगमा रणनीति का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी को हराया, जिसमें भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि इसमें विजेता कौन रहा? विजेता इसमें रहा बाबर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। एक एक क्वेश्चन खुद से फ्रेम करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। किसी और वीडियो से, किसी और सोर्स से आप कंपेयर कर लेना फ्रेंड्स। यकीन के साथ कहता हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है ना, ऐसा कॉन्टेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? तो देखिए आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 1556 में लड़ी गई। पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। ठीक है, दूसरी लड़ाई की हम बात कर लेते हैं। किनके बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था अकबर एवं हेमू के बीच में। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर की सेना और उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें कि हेमू के नाम से जाना जाता था, के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना की निर्णायक जीत हुई। तो विजेता कौन रहा इसमें? अकबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध
14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में अफगान सेना की जीत हुई और मराठों की बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, पानीपत का जो तीसरा लड़ाई है कब लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया। ठीक है, किन के बीच में लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और इसमें विजेता कौन रहे? इसमें विजेता रहे अफगान सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइडेस्पीस के युद्ध या बोल सकते हो झेलम की लड़ाई किन दो राजाओं ने लड़ी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ। हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध झेलम नदी, जिसे यूनानी हाइडेस्पीस कहते थे, के तट पर हुआ था, जिसमें सिकंदर की सेना विजयी हुई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? दूसरा विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध एक विनाशकारी वैश्विक संघर्ष था जो 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। इसमें 30 से अधिक देशों के 100 मिलियन लोग शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष था, जिसमें 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए थे। 1 मिलियन कितना? 10 लाख। तो समझ सकते हो कितने लोगों की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड द्वारा मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दिवेर का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है, दिवेर का युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड द्वारा मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा गया है। दिवेर का युद्ध मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खान की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी और महाराणा प्रताप ने युद्ध जीत लिया था। आगे मैं आपको बताऊं, दिवेर मेवाड़ में अकबर द्वारा निर्मित मेवाड़ सेना के बेस में से एक था। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध का वर्णन द मैराथन ऑफ मेवाड़ के रूप में किया। तो पता लग गया ना कब हुआ? 1582 में। किन के बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में युद्ध के हथियार के रूप में धनुष को संदर्भित नहीं करता है? मतलब युद्ध के हथियार के रूप में धनुष बाण को संदर्भित नहीं करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ना इन चारों में से, वो होगा कुंत। डिटेल में समझते हैं। कुंत शब्द जो है एक भाले या लांस को संदर्भित करता है, जो प्राचीन भारत में एक सामान्य हथियार था, लेकिन यह धनुष या बाण से संबंधित नहीं है। शारंग, कोदंड और कारमुक जैसे अन्य शब्द प्राचीन भारतीय युद्ध या पौराणिक कथाओं में प्रयुक्त धनुषों से सीधे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो देखिए, शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध आप बोल सकते हो, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, सारागढ़ी का युद्ध जो है 1897 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों में सारागढ़ी किले में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। युद्ध ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। किले पर बड़ी संख्या में पश्तून विद्रोहियों ने हमला किया था, क्योंकि वह चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं। युद्ध सुबह शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा और सभी ब्रिटिश सैनिक इसमें मारे गए। तो विजेता कौन रहा इसमें? अफगान आदिवासी इसमें विजेता रहे। तो सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? 1897 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजित क्षेत्र का त्याग किया था? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक। सम्राट अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतकर विजय प्राप्त करना छोड़ दिया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग के बीच लड़ा गया था। कलिंग युद्ध जीतने के बाद राजा अशोक ने विजय का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें हिंसा का आभास हो गया था। उन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना त्याग दिया था और उसी क्षण से उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने का फैसला किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वांडीवाश का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए, जो वांडीवाश का युद्ध है ना, ये लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में।
ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था वांडीवाश का युद्ध, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वांडीवाश का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। 1760 में तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान यह युद्ध हुआ था। सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जनरल थॉमस आर्थर लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से हराया। ये आपको ध्यान रखना है। तो पता लग गया ना कि जो वांडीवाश का युद्ध किनके बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और 1760 में तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था ना उसके दौरान ही हुआ था ये। और इसमें विजेता कौन रहा? विजेता इसमें रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है इसे भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को भारत के पूर्वी भाग में लड़ा गया था। इस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत काफ़ी हद तक नवाब के कमांडर मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण हुई, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो क्लियर हो गया ना आपको कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। एक क्वेश्चन तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मेन था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना ये वाला, ठीक है। अब पूछा जाए कि यह युद्ध किनके बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसके बीच में हुआ था। और इसमें विजेता कौन था? इसमें विजेता रहे अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज जीत गए थे इसमें। और जो कमांडर था ना मीर जाफ़र, इसने विश्वासघात किया था, ठीक है। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था, इस वजह से अंग्रेज जीत गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, अंबूर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अंबूर का युद्ध जो है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1749 में अंबूर का युद्ध लड़ा गया था। अंबूर का युद्ध जो है 3 अगस्त 1749 को लड़ा गया। दूसरे कर्नाटक युद्ध का भाग था ये। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर किसका सामना किया? अनवरुद्दीन का। हार कौन गया? अनवरुद्दीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खतौली का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा और किसके बीच 1517 में लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। खतौली का युद्ध जो है मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम के लोदी के बीच में 1517 में लड़ा गया था। खतौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया, मैंने आपको बताया। मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है, और उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। तो पता लग गया ना, पहला क्वेश्चन तो ये कि कब लड़ा गया? 1517 में खतौली का युद्ध। किन के बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें जीता कौन? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो विजेता कौन रहा? राणा सांगा। सभी फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन चल रहे हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिवाना का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1308 में सिवाना का युद्ध लड़ा गया था। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 1308 में दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी और वीर सातल देव चौहान के बीच सिवाना का युद्ध हुआ। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिवाना के युद्ध की, 1308 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का जो राजा था अलाउद्दीन खिलजी और वीर सातल देव चौहान के बीच में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने वीर सातल देव चौहान को हराया था और सिवाना के किले पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद उन्होंने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिवाना का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गागरोन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में गागरोन का युद्ध हुआ था। गागरोन की लड़ाई 1519 में हुई। पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, किनके बीच में? मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ का राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसी के साथ बात करेंगे, संघर्ष गागरोन में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप राणा सांगा की जीत हुई। विजेता कौन रहा इसमें? राणा सांगा रहा, जिसमें उसने महमूद को बंदी बना लिया।
अगला क्वेश्चन है, दीप का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए जो दीप का युद्ध है ना, ये लड़ा गया था 1509 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1509 में दीप का युद्ध लड़ा गया था। दीप की लड़ाई 3 फरवरी 1509 को हुई थी, जिसमें पुर्तगाली साम्राज्य ने गुजरात के सुल्तान, मिस्र के मामलुक सल्तनत और कालीकट के जमोरिन की संयुक्त सेना को हराया था। यह एक नौसैनिक युद्ध था जो अरब सागर में लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है 1528 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध 20 जनवरी 1528 में मुगल सम्राट बाबर और मालवा के शासक मेदिनी राय की राजपूत सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी। अगर हम बात करें परिणाम की, बाबर की जीत हुई, मेदिनी राय की हार हुई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं। कन्नौज का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहा। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा, जिससे मुगल साम्राज्य के अंत और सूर राजवंश की शुरुआत हुई। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पता लग गया ना वो कन्नौज का युद्ध कब हुआ? आप बोलोगे 1540 में हुआ। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, किनके बीच में हुआ? शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा ये कि विजयी कौन रहा? शेरशाह सूरी विजयी रहा। ठीक है, तीनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए सरहिंद का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 1555 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को मुगल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। सरहिंद के युद्ध में जो विजेता रहा वो हुमायूं रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए तालीकोटा का जो युद्ध है 1565 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, तालीकोटा का युद्ध 26 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत की एक संयुक्त गठबंधन के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई, जिसके कारण वह कमज़ोर हो गया, अंततः उसका पतन हो गया। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेना ने विजयनगर शहर को लूट लिया था। ये आपको ध्यान रखना, पूछा जाए किस लड़ाई के बाद विजयनगर शहर को लूटा गया? आप बोलोगे तालीकोटा की लड़ाई। कब लड़ी गई? 1565 में। किनके बीच? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनों की जो संयुक्त गठबंधन था उनके बीच में। विजेता कौन रहे? दक्कन सल्तनत विजेता रहे। अगला क्वेश्चन, करतारपुर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 अप्रैल 1635 को लड़ी गई थी करतारपुर की लड़ाई। करतारपुर की लड़ाई 25 अप्रैल 1635 को लड़ी गई थी। पंजाब के करतारपुर में हुई थी ये लड़ाई। इस युद्ध में गुरु हरगोविंद सिंह जी की सिख सेना ने मुगल सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में किस युद्ध में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी वर्षभ पर लगभग एक सदी का संघर्ष समाप्त हो गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वांडीवाश का युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक निर्णायक संघर्ष था, जो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ था। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वांडीवाश की लड़ाई थी, जहां अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को हराया था। तो क्लियर हो गया ना, आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डेक्कन युद्ध बोल सकते हो या बोल सकते हो मुगल मराठा युद्ध में कौन विजयी रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मराठा जो है ये विजयी रहे थे डेक्कन युद्ध में, जिसे कि हम मुगल मराठा युद्ध भी कहते हैं। कौन विजेता रहा? मराठा। डेक्कन युद्ध 1681 में शुरू हुआ और लगभग 27 वर्षों तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक चला। ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1575 में। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? 1575 में, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया। तुकारोई का युद्ध 3 मार्च 1575 को मुगल सम्राट अकबर और बंगाल सल्तनत के बीच लड़ा गया था और इसमें मुगल सेना की जीत हुई थी। इस युद्ध को बजोरा के युद्ध या बोल सकते हो
मुगलमारी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है और यह वर्तमान ओडिशा के बालासोर जिले में तुकारोई नामक गांव के पास हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनवाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया गेट। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अलीवाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1846 में अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई थी। अलीवाल की लड़ाई 28 जनवरी 1846 को ब्रिटिश और सिख खालसा सेना के बीच लड़ी गई थी, जो प्रथम सिख युद्ध का हिस्सा थी। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की निर्णायक जीत हुई थी, जिसका नेतृत्व सर हैरी स्मिथ ने किया था। तो आपको क्लियर हो गया ना, अलीवाल की लड़ाई 1846 में लड़ी गई थी, किनके बीच? ब्रिटिश और सिख खालसा सेना के बीच लड़ी गई, जो कि प्रथम सिख युद्ध का हिस्सा था। विजेता कौन रहा? ब्रिटिश सेना इसमें विजेता रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मराठों और वसई के पुर्तगाली शासकों के बीच लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैसिन का युद्ध, या बोल सकते हो वसई का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, डिटेल में बात करेंगे। वसई का युद्ध या बोल सकते हो बैसिन का युद्ध मराठों और वसई की पुर्तगाली शासकों की छोटी सेना के बीच लड़ा गया था। यह भारत के वर्तमान राज्य महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मुंबई के पास स्थित एक शहर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, करनाल की लड़ाई कब लड़ी गई थी? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये भी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1739 में करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को फारसी शासक नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध करनाल में हुआ, जिसमें नादिर शाह की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को निर्णायक रूप से हराया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था? तो देखिए, कोलाचेल की लड़ाई कब हुई? 1741 में। पूछा जा रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था किसने, किस राजा ने? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मार्तंडा वर्मा। इस क्वेश्चन को मेरे कहने पे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो देखिए, दक्षिण भारत का जो राजा था मार्तंडा वर्मा, इसने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई लड़ी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। कोलाचेल की लड़ाई 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस युद्ध में त्रावणकोर की सेना की जीत हुई, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748 के बीच भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यह युद्ध 1748 में हुई एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। पूछा जाएगा आपसे कि ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, किस संधि के बाद समाप्त हुआ? एक्सला चैपल की संधि के बाद, जिसमें मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया और बदले में फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में कुछ क्षेत्र मिले। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने अंग्रेजों को हराया था। अगला क्वेश्चन, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए, दूसरा कर्नाटक वार जो है इसकी हम बात करेंगे। ये लड़ा गया था फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को और फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को समर्थन दिया। यह युद्ध 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दोनों कंपनियों ने भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सहमति जताई और अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई इससे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 और 1769 के बीच लड़ा गया था। पूछा जा रहा है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैदर अली और अंग्रेज के बीच। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के नेतृत्व वाले मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया और हैदर अली की अंग्रेजों
के खिलाफ जीत हुई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लों को किस अवध के नवाब ने हराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुजा उद दौला। ये आपको ध्यान रखना है। पहला रोहिल्ला युद्ध 1774 में लड़ा गया। युद्ध शुजा उद दौला अवध के नवाब और रोहिल्लों के बीच लड़ा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के तहत नवाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन प्राप्त हुआ था। युद्ध में रोहिल्लों की हार हुई। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिप्जिग का युद्ध। लिप्जिग का जो युद्ध है इसे राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है। लिप्जिग का युद्ध, जिसे राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है, 16 से 19 अक्टूबर 1813 तक लड़ा गया था। यह युद्ध नेपोलियन युद्धों के सबसे बड़े संघर्षों में से एक था। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांसीसी सेना ने रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन की सेनाओं के गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गठबंधन बलों ने नेपोलियन को निर्णायक रूप से पराजित किया, जिससे उसकी वापसी हुई और उसके साम्राज्य का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, मैंगलोर समझौता। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 ईस्वी के बीच मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मैंगलोर की संधि हुई, जिस पर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने अपने कब्जे वाले क्षेत्रों और बंदियों को एक दूसरे को लौटा दिया। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हास्टिंग। ये भी एग्जाम में पूछा गया। सारे पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आप ना रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए या कोई भी पेड वीडियो चाहिए आपके रवि सर के, तो आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था और टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ, जो युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में मारे गए थे। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली इस अवधि के दौरान गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? तो देखिए, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ जो युद्ध लड़े टोटल मिला के 4। ठीक है, चारों मैंने आपको ऊपर करवा दिए हैं। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन डन मानिए आप। कब लड़ा गया, किन के बीच लड़ा गया, ठीक है, कौन सी संधि हुई, ठीक है, कौन गवर्नर जनरल था, तो आप मानिए कि ये अपने आप में एक टॉपिक होता है, लेकिन मैंने करवा दिया इस वीडियो में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित में से चंदावार का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए, चंदावार का जो युद्ध है ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। चंदावार का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और गहरवाल वंश के शासक जयचंद के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। इस युद्ध ने उत्तरी भारत में गौरी के प्रभाव का विस्तार किया और गहरवाल वंश का अंत किया। तो चंदावार का युद्ध कब हुआ? 1194 में। किन के बीच? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। और विजेता कौन रहा? विजेता रहा इसमें मोहम्मद गौरी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। कमेंट में ज़रूर बताना कि कंटेंट कैसा लगा आपको, ठीक है, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 4 ऑप्शन है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? 4 ऑप्शन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि मैंने आप सभी के 365 जीके जीएस की टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई थी। उसका ना ये वीडियो नंबर 17 था। ठीक है, तो बाकी की 16 वीडियो भी देख लेना और आगे की वीडियोस भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना अपना।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।